हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। इधर देखो, एक एक वस्तु है, कोई वस्तु। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 20,000 है। सॉरी, 2,000। इस वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है। रुको रुको, इसको उल्टा लिख तो हाँ, इस वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है। पहले व्यक्ति ने इसे 10% लाभ पर बेचा, ठीक। अब दूसरा जो व्यक्ति है, पहले ने ना, और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा? कि अंत में उसे 2,420 रुपए में बेचा गया, ठीक है। दूसरा वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा गया कि अंत में उसे कितने में बेचा गया? 2,420 रुपए में। ट्रिक आपको पता है, ट्रिक कहता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100। अगर लाभ है तो जोड़ दो, अगर हानि है तो घटा दो, और बटे कर दो 100, बटे कर दो 100, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अंत में कितने में बेचा गया? 2,420। 2,420। क्रय मूल्य का भी मान पता है, कितना है? 2,000 गुणा पहला लाभ कितना है? 10%, तो कितना लिखोगे? 110 बटे 100। दूसरा लाभ को x मान लो, दूसरा को x% का लाभ ही हुआ मान लो। अब वो हानि रहे तब हो, कोई दिक्कत नहीं। x% का लाभ मानू तो मैं अगले में क्या लिखूंगा बोलो तो? 100 प्लस x बटे 100, क्योंकि भाई 10% का लाभ था, आपने 100 में 10 जोड़ा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि 100% का लाभ है, तो आप क्या करोगे? 100 में 10, सॉरी, x 100 में x जोड़ोगे। 100% का लाभ है तो x जोड़ोगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? 100 प्लस x और बटे 100। हल कर, 4 जीरो नीचे, 4 जीरो ऊपर, 4 1 2 3 4। क्या मैं इसको कटा सकता था? इसको कटा सकता था कि नहीं? नहीं कटा सकता था। क्यों नहीं कटा सकता था? क्योंकि प्लस है x के साथ, इसीलिए इधर के 4 जीरो और इसको कटाए। अब जो जो कटते हैं कटने दीजिए। 2 एक कम, 2 एक कम, 2 दोने, 2 एक कम, 2 शून्य शून्य। अब बचा क्या? 11 गुणित 121। 11 एक कम, 11 एक कम, शेष कितना बचा? उतरेगा क्या? एक, एक और एक क्या हो गया? 11।
तो 11 एक कम, फिर से 11, 11 शून्य शून्य, इधर क्या बचा 110, इधर क्या बचा 100 प्लस x, इस छोटे भाई को बड़े भाई के पास भेजो, तो 110 माइनस 100 बराबर क्या होगा 110 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 10। अगर पॉजिटिव आया तो लाभ हुआ, अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता तो हम क्या मानते 10% का हानि हुआ। आया समझ में जी? कल जो बना रहे थे वैसी, बस इसमें अंतर यह है इस बार इन सबों के मान को दे दिए और इसके मान को पूछा है आपको। ठीक है, क्लियर जी? चलो देखो, कुछ नहीं करना, खाली इसी फार्मूले में मान बस रखना है। ऊपर नीचे कटेगा तो ऊपर नीचे कटा देना, ऊपर का सीधे का सीधा कटेगा तो सीधा सीधा कटाना, इसको मत कटाना, बाकी सब हल होगा। तो खाली इस 100 को पक्षांतर बस करना है आपको, x का मान आएगा, इधर धनात्मक तो उधर जाके ऋणात्मक होगा, बस इतना करना है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को ₹10,000 में खरीद कर दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे ने उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा कि उसका विक्रय मूल्य $14,300 था। वो एक दूसरा लाभ को ज्ञात करना है। चलो आ गया, कितना आया? ठीक, चलिए देखते, यहां से हम देखते हैं तो हमारा जो ट्रिक है वो ये कहता है कि विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस यहाँ लाभ अगर मान रहे हैं बटे 100, और अगर कई बार ये घटना हो रहा है तो इसी को और n टाइम तक बढ़ा सकते हो। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 10,000, विक्रय मूल्य कितना है 14,300। पहला लाभ कितना दिया है तो क्या लिखूं मैं 110 बटे 100। दूसरा लाभ क्या दिया है 100% मानना है,
दूसरा लाभ को माना x प्रतिशत लाभ, ठीक है। ये जो कितने परसेंट लाभ पर बोला है हम उसको क्या मानेंगे, x%। तो x% के लिए क्या करूं मैं यहाँ पर 100 प्लस x बटे 100, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि जुड़ रहा है। 2 जीरो नीचे, 4 जीरो नीचे, 4 जीरो ऊपर हटा दीजिए, ठीक है। 1 जीरो इधर का, 1 जीरो इधर का काट दीजिए, सीधा सीधा। बटे में ऊपर नीचे कटता है, बराबर में सीधा सीधा कटता है, बराबर में सीधा सीधा, बटे में ऊपर नीचे, ये ध्यान रखना। अब यहां से हल करते हैं, 11 से कटाते हैं इसको, 11 एकम शेष कितना बचा 3, और ये 3 मिला के 33, तो 11 तिया 33 हो गए, 11 शून्य शून्य। अब इधर कितना बचा है 130, और उधर क्या बचा है 100 धन x, उस 100 को इधर लाओ, तो 130 माइनस बराबर x, तो 130 में 100 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, इसका मान आएगा x, ये तो कितना परसेंट हो गया 30% का लाभ, 30% का लाभ आया समझ में, ठीक। तो ये था कहानी है हमारा, आगे बढ़े, पैटर्न चेंज करें। अब देखिए इसमें एक पैटर्न आता है PQR S, PQR S। P से परचेस, परचेस का मतलब होता है खरीदी, Q का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, R का मतलब होता है रेट, रेट यानी मूल्य या दर, S मतलब होता है सेल, सेल मतलब बिक्री। अब जैसा मैं प्रश्न बोलूंगा उस आधार पर इसी में जमाना है आपको, उसी आधार पर इसमें मान जमाना है आपको, जैसा हमारा प्रश्न रहेगा। जैसे मान लो कहे अब इसको हल कैसे करना है, तो यहां पर मान लीजिए इसका मान को मैं ले लेता हूं AB, A वस्तु को B रुपए में खरीदा, और X वस्तु को Y रुपए में बेच दिया। X वस्तु का मात्रा जितने को बेचा है और Y रुपया बिक्री। तो इसको हल करने का तरीका है, ध्यान से देखो ट्रिक को, इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, ध्यान से देखो अंतर निकाल के, इसका गुणा इसका माइनस इसका गुणा इसका, बटे इसी को दोबारा लिखना है और गुणा करना है 100। यहां से जो आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो उतने परसेंट का लाभ होगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो उतने परसेंट का हानि होगा। पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, इन दोनों के गुणनफल यानी ये बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये छोटा रहेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये एकदम सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ABCD मत याद रखो, ये याद रखो इधर जो रहेगा उसका इधर गुणा करना है, माइनस करना है, इधर रहेगा उसका इधर गुणा, और इसी को बटे में लिखना है, ठीक। और गुणा करना है 100 का, पहले इसका, पहले ये,
फिर ये, और फिर इसी को नीचे में भी लिखना है, इसी को नीचे में भी लिखना है। ये आया समझ में? समझ रहे हैं? ठीक। तो अब देखिए, एक प्रश्न देखिए, जैसे इसी पर एक प्रश्न मैं समझा रहा हूं। मोहन 10 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदता है। खरीदने की बात है, 10 रुपया में 5, 10 रुपया में 5 खरीदा, तो मैं 10 कहां लिखूं और 5 को कहां लिखूं? यहां क्या लिखूं? क्या लिखूं यहां? 5, क्योंकि यहां मात्रा है। और यहां क्या लिखूं? 10। कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए। 10 रुपया में 5 ठो खरीदा। ठीक, 10 रुपया में कितना खरीदा? 5। ठीक, लेकिन 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 2 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में 2, 2 रुपया में 2 ठो बेचा। अब ये मत सोचना खरीदे, रुको कुछ और लेता हूं मैं। 12 रुपया में 12 के हिसाब से बेच देता है। अब ये मत सोचना कि खरीदा ही 5 ठो है तो 12 ठो कैसे बेची। ये इसी हिसाब से बहुत सारा खरीदा है और इसी हिसाब से वो बहुत सारा बेच रहा है। जब वो खरीद के आया तो 5-5 का बंडल था खरीदा, तो ठीक है, 5 ठो को कितने में खरीदा था? 10। और जब बेचा तो वो 12-12 का बंडल बना के बेचा कि 12 ठो को कितने में? 12 रुपया। अब इसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या क्या हो रहा है देखेंगे। इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। 12 पंचे 60 माइनस 12 दहम 120 बटे क्या रहेगा? और गुणा 100। ये 0 से ये 0 कट गया। 60 में घटाएंगे 120, 60 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो इसलिए माइनस आएगा। और बटे 12 और गुणा 10। 12 पंचे 60, तो 10 पंचे 50 माइनस 50, यानी 50% के इसको क्या हुआ? हानि हुआ। 50% हानि हुआ। आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा रहेगा वो खरीद रहा है या बेच रहा है। खरीदी रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही लिखना। रुपया रहेगा तो यहां, मात्रा रहेगा तो यहां, बेचने की बात होगी तो नीचे में ही लिखना है। खरीदी मूल्य रहेगा तो यहां, और मात्रा रहेगा तो यहां। ये ट्रिक में जमाना है। ये ट्रिक को मत याद रखना x गुणित y, ऐसे मत याद करना। बस ये याद करना पहले इसका गुणा करके माइनस करना है इसके गुणे के साथ, और जो यहां पर आएगा उसी को नीचे भी लिखना है और गुणा करना है 100। चलो देखो, एक दुकानदार ने ने 4 रुपए में 5 टॉफी
के दर पर खरीदी किया और 10 रुपए में हाँ 10 रुपए में और और 15 रुपए में 20 टॉफी के दर पर बेच दिया तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। हानि हुआ चलिए देखिए यहां क्या लिखूं इस जगह क्या लिखूं जी देखो खरीदी है ये मात्रा है 5 ठो कै रुपए में 4 यहां फिर बिक्री कितना टॉफी बेचा 20 ठो टॉफी कितने रुपए में 15। अब इसे हल करेंगे ठीक है 15 गुणित 5 करेंगे 15 पंचे 75 माइनस 20 चौक 80 बटे क्या होगा 80 गुणा क्या होगा 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा ऐसा मत कटा देना 80 से 80 क्योंकि ये दोनों घट रहा है ये नहीं कटेगा 75 में से 80 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 आएगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये 80 बड़ा है अगर ये बड़ा रहता तो धनात्मक चिन्ह लगता -5 बटे इसको एक बार और कटा देते हैं इसको एक बार और कटाएं 2 से कटेगा कितने बार में 4 बार में बटे क्या होगा ये क्या होगा 2 से कटेगा 5 तो ऊपर में बचा है गुणा 5 और नीचे में बटे 4 तो इस तरह यहाँ पर 5 पंचे 25 बटे 4 25 बटे 4 और वो भी ऋणात्मक तो या तो ऑप्शन में 25 बटे 4 दिखेगा आपको या 25 बटे 4 नहीं दिखेगा तो भाग दीजिए 4 छक्का 24 शेष कितना बचा 1 तो या तो आंसर दिखेगा 6 सही 1 बटे 4
ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिखा, दशमलव में दिखा तो दशमलव लगाइए, दशमलव लगाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 2। 10 में से 8 माइनस किया, कितना बचा, 2। अब दशमलव एक बार लग गया तो हर बार आपको इकाई में क्या लेना है, 0 लेना है। 4 5 6 20, 20 में से 20 जाएगा 0। तो कितना आया हमारा मान, 6.24। इसका मान आ गया, सॉरी 25, माइनस 6.25, यानी 6.25% की क्या हुई, हानि हुई। ये दर्शाता है कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक, चलो एक और प्रश्न लो। ₹10 में 20 टॉफी के दर पर खरीदी किया, अब ₹20 में 10 के दर पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। चलिए एक का डाउट है यहाँ, 5 गुणित 5 होइस त एला ऋणात्मक काबर लेहन, धनात्मक काबर नहीं लेहन, कैसे जी। यहाँ धनात्मक 5, ये ऋणात्मक 5 है, ये धनात्मक 5 है, तो मैं ऋण काबर लिखे। हाँ, वेरी गुड। माइनस ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, प्लस प्लस वाले संख्या और माइनस वाले संख्या, पहले प्लस वाले संख्या और बाद में माइनस वाले संख्या। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस ही होगा। -x गुणित -y तो प्लस ही होगा, ये +xy होगा, प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है। और +xy गुणित +xy, प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है, तो +xy ही होगा। समान चिन्हों का गुणा धनात्मक, चाहे माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे, और अलग अलग चिन्हों का गुणा ऋणात्मक, तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इसलिए। चलिए इसका बनाइए। PQRS, उल्टा हो गया, PQRS। शुरू में परचेस क्वांटिटी कितना है, कितने ठो खरीदा, 20 ठो खरीदा। कै रुपया में खरीदा, 10। सेलिंग क्वांटिटी क्या है, कितने ठो बेचा, 10 ठो बेचा। कितने रुपए में बेचा, 20 रुपए में बेचा। 20 रुपया, ये दोनों, ये खरीदी है और ये बिक्री है, ये सेल है, बिक्री, इसलिए नीचे मात्रा और मूल्य पर ध्यान देंगे। ट्रिक मैंने बताया, पहले इसका गुणा करिए, 20 गुणित 20 400, माइनस इसका गुणा करिए 10 गुणित 10 100, जो यहां पर रहेगा उसी को में लिख, और गुणा 100 सब में करना है। ठीक, तो 100 में 100 कट गया, कट गया। 400 में से 100 माइनस किया, कितना आएगा, 300% का लाभ हुआ।
300% लाभ। ठीक, आया समझ में जी? चलो अब देखो, अगला प्रश्न में आपके पैटर्न में क्या करेगा वो, चलो एक प्रश्न और देता हूं, उसके बाद फिर अगला पैटर्न में जाऊंगा। ₹11 में 20 टॉफी खरीदा, ₹11 में 20 टॉफी खरीदा, और ₹11 ₹20 में 25 टॉफी खरीदा, ₹20 में 25 टॉफी खरीदा, और ₹10 में 8 टॉफी के दर पर बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? चलिए देखिए, एक दुकानदार ने ₹20 में 25 टॉफी के दर पर खरीदी किया और ₹10 में 8 टॉफी के दर पर बेच दिया। PQRS परचेज कितने ठो खरीदा है? कै ठो खरीदा है? 25 ठो खरीदा है। कितने रुपया में? ₹20 में। कितने ठो बेचा है? कितने रुपया में? 10। इसका गुणा इसके साथ, सॉरी उल्टा है, पहले इसका गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 25 250 माइनस इसका गुणा इसके साथ, 8 दूनी 16, 160 बटे 160 गुणा 100। हल्ला नहीं, हल करते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 250 में से 160 माइनस करना है, कितना आएगा? 90 आएगा, 90। अभी इसको एक बार और कटा सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब ऊपर है 90 बटे 5 और नीचे है 8, 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 4 होगा, 90 का आधा 45, 2 से कटाना मतलब आधा करना, ठीक, ये है। अब इसे और देख लेते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, 5 पंचे 25 की हासिल, 5 चौक और हासिल 2 मिला के 22, तो कितना हो गया ये, ठीक। तो इस तरह इसका ये मान है, या तो ऐसा रहेगा ऑप्शन में, या तो भाग देके आंसर लाएगा, दशमलव लेके, तो भाग दे दीजिए, 225 भागित 4, 4 पंचे 20,
22 में से 20 माइनस किया, कितना आएगा 2, उतरेगा क्या 5, फिर से भाग दीजिए 4 से, 4 छक्का 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, उतरेगा क्या, कुछ नहीं है उतारने के लिए। अब क्या लगाना है, दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0, 4 दूनी 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब हर बार इकाई में क्या जुड़ेगा 0, 4 पंचे 20, 20 से 20 कट गया। इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा 56.25, 56.25 हमारा आंसर होगा। आया समझ में जी? ठीक। अब क्या करेगा, अगला प्रश्न इधर देखो, फलाना टॉफी जितने रुपये में खरीदा, फलाना टॉफी उतने रुपये में बेच दिया। तो जितने रुपये में खरीदा है उतने रुपये में बेच दिया, तो वो कत्का रुपया है तेला नहीं दे। तो आप क्या करना, इसको भी एक से लिख देना, इसको भी एक से लिख देना। अब देखो क्या करोगे, एक उदाहरण दे रहा हूं। 7 टॉफी जितने रुपया में खरीदा, PQRS, 7 टॉफी खरीदा 100 रुपया में, ठीक। 4 टॉफी उतने रुपया में ही बेच दिया, 4 टॉफी उतने ही रुपये में, जितना यहां है उतना ही है, ठीक है। हल कर दो, 7 गुणित x 7x माइनस 4 गुणित x 4x बटे 4x, गुणा क्या होगा 100, 7x में 4x घटाएंगे 3x बटे 4x गुणा 100, x और x कट जाएगा, तो 4 से इसको कटाएंगे 100 को तो 25 आएगा, 25 गुणित 3 25 दिया, 75% का लाभ होगा। कितना परसेंट, 75% लाभ। जितने रुपया में खरीदा उतने रुपया में बेचा, तो जितने रुपया को x मान लेना, बेचे गए रुपया को भी x मान लेना, इधर का इधर गुणा इधर का इधर, अंतर आएगा बटे आएगा, x हर बार कट जाएगा। समझ आ रहा है जी? चलो लिखो एक प्रश्न। एक व्यापारी ने 15 संतरे जितने रुपए में खरीदे, में खरीदे 10 संतरे उतने ही रुपए में बेच दिए, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी ने 15 संतरे जितने रुपए में खरीदे, 10 संतरे उतने के ही भाव से क्या कर दिए, बेच दिए। PQRS। परचेस का मात्रा बताओ, कितने को परचेस किया, 15, कितने रुपया में, 100 रुपए में। बेचा कितना, 10, कितने रुपए में, 100 रुपए में। गुणा क्या होगा, 15 गुणे x क्या होगा, 15x।
माइनस क्या करें, 10 गुणित x यानी 10x बटे क्या होगा 10x गुणा क्या होगा 100। ठीक है, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5x बटे क्या है 10x गुणा 100। 100 और 100 कट गया, 5 यहां से काटा या यहाँ, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे पूरा कट गया, एक बचा मतलब कट गया, बचा क्या 5 गुणित 10, तो 5 दूनी 5 दहम 50। आंसर धनात्मक आया कि ऋणात्मक, धनात्मक, तो 50% का क्या होगा लाभ होगा, 50% लाभ आया समझ में। तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं इसको, अब मिलते हैं आगे। ठीक है।